वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 15 है और आज की इस क्लास से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे और सभी प्रश्नों को हम विद कंसेप्ट और डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी ये क्लास एमपीपीएससी प्री की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे व्यापम के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी प्रश्न हमने इस सीरीज में टॉपिक वाइज लिए हैं। एमपीपीएससी 2020 में जो कि एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे प्रश्न लिए गए हैं। हाँ, यानी कि नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न हमने इस सीरीज में कवर किए हुए हैं। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है। विद्रोह किसके अगेंस्ट में? तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था। दोस्तों, सबसे पहला विद्रोह सन 1818 में होता है। कब होता है यदि पूछा जाए सन के बारे में, तो सन है दोस्तों सन 1818। और क्षेत्र के बारे में यदि पूछा जाए तो ये होता है क्षेत्र महाकौशल में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आपको सन भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला विद्रोह सन 1818 में होता है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत के राजकुमार थे? कुंवर चैन सिंह दोस्तों, इस नाम को आप विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण नाम है। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे इस नाम से भी जानते हैं। साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के नाम से भी जानते हैं, प्रथम शहीद। ठीक है, ये दो इनके अन्य नाम है। पूछा क्या जा रहा है, ये कौन सी रियासत के राजकुमार थे? तो दोस्तों यह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। यदि वर्तमान में पूछा जाए कि नरसिंहगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वर्तमान में नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, राजगढ़ स्पेलिंग या जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यह राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन कौन सा है ना दोस्तों? कौन सा गलत कथन है, आपको यह बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक इंफॉर्मेशन के तौर पर लेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन के तौर पर लेंगे। कुंवर चैन सिंह नरसिंहपुर के राजकुमार थे। पहली जानकारी क्या मिलती है इस प्रश्न से हमको कि कुंवर चैन सिंह यह नरसिंहपुर के राजकुमार थे, जिन्होंने अपने राज दरबार में दो विश्वासघाती रूपराम बोहरा और आनंद राम बख्शी को मौत के घाट उतार दिया था। कुंवर चैन सिंह अपने साथियों हिम्मत खां और बहादुर खां, इनके दो साथी थे, एक का नाम था हिम्मत खां और एक का नाम था बहादुर खां, के साथ अधिकारी मैडोक से मिलने यह सीहोर पहुंचे थे। एक्चुअली यह मैडोक से मिलने नहीं गए थे, उस पर हमला करने गए थे। कुंवर चैन सिंह ने मैडोक पर जानलेवा हमला किया, जिसके कारण सीहोर में शहादत हुई। कौन? कुंवर चैन सिंह, है ना। इनकी शहादत कहां पर हुई? तो सीहोर पे हो गई। तो इतनी बातें आपको जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, इतनी बातें आपको कुंवर चैन सिंह के बारे में याद रखनी है। अगला क्या है? कुंवर चैन सिंह का स्मारक बैरसिया भोपाल में है। तो यह जो है गलत है। कुंवर चैन सिंह का स्मारक यह बैरसिया भोपाल में नहीं है दोस्तों, यह आपको सीहोर में ही देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है? सीहोर में ही देखने को मिलता है। और ये पॉइंट जो कि गलत है और इस सवाल का जवाब है, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुंवर चैन सिंह की छतरी कहां पर है या कुंवर चैन सिंह की समाधि कहां पर है। तो ये आपको सीहोर में देखने को मिलती है। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश का वह महान क्रांतिकारी जिससे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यह पूछा जा रहा है ना। तो एक्चुअली क्या है, गॉर्ड ऑफ ऑनर यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सम्मान है। एक्चुअली में यह क्वेश्चन पूछना चाहता है कि यह सम्मान किस स्थान पर दिया जाता है। तो यह सम्मान गॉर्ड ऑफ ऑनर जो कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों सन 2015 में। कब हुई है शुरुआत? 2015 में। और यह शहीद कुंवर सिंह मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअली कुंवर चैन सिंह है, कुंवर चैन सिंह की स्मारक पर यानी कि सीहोर में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, आपके लिए एक सूचना या एक इन्फॉर्मेशन का है कि हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। कितना दोस्तों? 1000 सब्सक्राइबर का। वर्तमान में हमारा यह यूट्यूब चैनल अभी नया है और इस चैनल को कंटिन्यू रन करने के लिए इतने सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना आवश्यक है ना। यदि यह टारगेट पूरा नहीं होता है तो यह यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस मंथ के लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है और धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो या भविष्य में यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की या व्यापम की या मध्य प्रदेश में होने वाली किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह चैनल आपको भविष्य में बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर से सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे आपको सिंपली प्रेस करना है और उसके बगल में बने हुए बेल आइकॉन को भी आपको प्रेस कर देना है ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आपको क्या करना है कि हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, उनके साथ आपको शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये बात ये हो गई कि आपने शेयर तो कर दिया, सब्सक्राइब भी कर लिया। यदि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो आपको क्या नया आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगा। जैसे ही सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया दोस्तों पूरा होता है, मैं एमपीपीएससी मेंस के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाला हूं। वर्तमान में आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं कि किसी भी टीचर ने फ्री एमपीपीएससी मेंस का कोर्स यूट्यूब पर नहीं डाला हुआ है, सारे के सारे पेड कोर्सेस लोग चला रहे हैं। तो यह ऐसा पहला चैनल होगा जो एमपीपीएससी मेंस का फ्री कोर्स लेकर आएगा और इसमें 3 सब्जेक्ट्स है ना, टोटल 6 पेपर होते हैं। मैं 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली अपने इस चैनल में कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे यदि हमारे पास समय रहा 3 सब्जेक्ट कवर होने के बाद हम बाकी के सब्जेक्ट भी इस चैनल पर कवर कर सकते हैं। इस प्रकार मैं एमपीपीएससी मेंस का पूरा सिलेबस अपने इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ, लेकिन यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा यह यूट्यूब चैनल रहे और जब हमारा यह टारगेट पूरा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के क्षेत्र पर कब अपना कब्जा स्थापित किया था, यह पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1818 में मध्य भारत के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था और उसी के विरोध के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह होता है, जो कि आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मध्य भारत के पूर्वी रीजन में, जैसे कि पूर्वी रीजन में कहाँ कहाँ पर, विशेष रूप से बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, इन क्षेत्रों में, जो कि नागपुर के अप्पाजी भोसले के राज्य के अंतर्गत में आता था, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। ब्रिटिश काल में मध्य भारत क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों यह विद्रोह होता है सन 1842 में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बुंदेला विद्रोह 1842 में। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। बुंदेला विद्रोह में यह विद्रोही नेता सम्मिलित नहीं था, मतलब कि इनमें से कौन सा नेता सम्मिलित नहीं था, यह पूछा जा रहा है। तो राजा परीक्षित जो कि जैतपुर से थे, राजा बखतवली जो कि शाहगढ़ से थे, हृदय शाह जो कि हीरापुर से थे। तो ये तीनों के तीनों बुंदेला विद्रोह में सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, तीनों के तीनों तो थे ही। साथ ही इनके अलावा मधुकर शाह और जवाहर सिंह, कौन थे दोस्तों? ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, ये है मधुकर शाह और एक थे जवाहर सिंह। तो ये जो 5 नाम है ना, परीक्षित, बखतवली, हृदय शाह, मधुकर शाह, जवाहर सिंह, ये पांचों नाम बुंदेला विद्रोह में मेन राजा थे, है ना, जिन्होंने इस विद्रोह को चालू किया था। जो सादत खां थे यह इस बुंदेला विद्रोह के पार्ट नहीं थे। सादत खां इंदौर के थे, अर्थात यह मालवा के थे, तो इन्होंने मालवा में विद्रोह किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चरखारी जो कि बुंदेलखंड का एक इलाका है, उसका शासक जिसके कारण बुंदेला विद्रोह असफल हुआ था। पूछा ये जा रहा है कि बुंदेला विद्रोह किस राजा के कारण असफल हो गया था, है ना, उसमें मुखबिरी किसने की थी, किसने धोखा दिया था भारतीयों को। दोस्तों उस धोखेबाज का नाम था रतन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। रतन सिंह ने अंग्रेज परस्ती के कारण यह राज्य यानी कि विद्रोह कैसे किया जाएगा यह अंग्रेजों को बता दिया था, जिसके कारण विद्रोह का अंदेशा अंग्रेजों को पहले से हुआ, प्लान के बारे में पता चल गया और विद्रोह अंग्रेजों ने दबा दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बुंदेला विद्रोह 1842 को कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया, यह पूछा जा रहा है। ले फुलटन, ब्रिगेडियर टॉप्स और कर्नल वॉटसन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ने मिलकर बुंदेला विद्रोह को दबाया था। ठीक है,
अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, बुंदेला विद्रोह 1842 से पूर्व ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किस शासक ने बुड़वा मंगल का आयोजन किया था। ठीक है, इस टर्म को आप याद रखिएगा, बुड़वा मंगल। यह एक कहना चाहिए कि मीटिंग थी, है ना। ये एक मीटिंग थी जिसमें बुंदेलखंड की 42 छोटी बड़ी रियासतों ने भाग लिया था, और इसी मीटिंग में यह प्लान बना था कि बुंदेला विद्रोह का संचालन किस स्थान से शुरू होगा और किस किस तरह से किया जाएगा, किस पार्ट में, यानी कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में कमान किसके हाथ में होगी। तो उस आयोजन का नाम था क्या, बुड़वा मंगल। एक्चुअली में यह क्या थी, एक तो यह मीटिंग थी जहां पर बुंदेला विद्रोह की साजिश रची गई थी अंग्रेजों के खिलाफ। क्या पूछा जा रहा है कि किस शासक ने यह मीटिंग बुलाई थी। तो दोस्तों यह मीटिंग राजा परीक्षित के द्वारा बुलाई गई थी, जो जैतपुर के राजा थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, सन 1842 के बुंदेला विद्रोह के मध्य प्रदेश में प्रमुख केंद्र कौन सा था, यह पूछा जा रहा है। दोस्तों पूरा बुंदेलखंड ही इस बुंदेला विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा था, यानी कि सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाने के लिए किन वस्तुओं को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया था। तो तात्या टोपे और नाना साहेब, इनके द्वारा यह प्रतीक चिन्ह डिसाइड किया गया था, और वह प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, सन 1857 की क्रांति से पूर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आम जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह हेतु प्रेरित करने के लिए रोटी और कमल के वितरण की जानकारी मिली थी। तो उस क्षेत्र का नाम था सागर नर्मदा क्षेत्र, यानी कि सागर और इस नर्मदा के बीच में, जो कि बुंदेलखंड का मुख्य क्षेत्र था, इस क्षेत्र में यह जानकारी मिलती है। ठीक है, या बुंदेलखंड आप याद रखिए, या सागर नर्मदा क्षेत्र, एक ही क्वेश्चन है, यह घुमाकर पूछा गया है। इसकी जगह में ऑप्शन में आपको बुंदेलखंड भी देखने को मिल सकता है। क्या दोस्तों, बुंदेलखंड। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपको इसे याद रखना है ना। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसे मैं ऐसे आपको आईएमपी का जो है लिखते हुए चलूंगा, तो उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो क्या पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति यह 3 जून से शुरू होती है। कब से, यदि डेट पूछी जाए, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात याद रखिएगा। 3 जून से शुरू होती है, और कहां शुरू होती है, तो यह नीमच की छावनी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, नीमच छावनी से शुरू होती है। यहाँ के पैदल सैनिक और घुड़सवार सैनिक, भारतीय सैनिकों ने इस विद्रोह को चालू किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहां पर स्थित है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, यह रिपीट हो गया है। यह सीहोर जिले में स्थित है। कहां पर, सीहोर जिले में। अब इनकी जो समाधि है, या उसे समाधि कहें, स्मारक कहें या छतरी कहें, तीनों एक ही मतलब पर्यायवाची है ना, स्मारक, छतरी और समाधि। तो शहीद चैन सिंह की समाधि तो है ही यहाँ पर। इसके अलावा इनके 2 साथी थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था, हिम्मत खां और बहादुर खां। हिम्मत खां और बहादुर खां। और इसका एक अन्य साथी भी था, जो कि एक कुत्ता था, उसका नाम था दोस्तों शेरू, है ना। तो इस शेरू नाम का कुत्ता है। तो इन चारों की समाधि जो है सीहोर में बनाई हुई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सन 1857 की क्रांति के समय नीमच की छावनी में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था। नीमच की छावनी में विद्रोह किसने दबाया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है कर्नल सीवी सोबर्स। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, कर्नल सीवी सोबर्स। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अच्छा आपको याद क्या क्या रखना है ना, जो 1857 की क्रांति है, इसमें वह क्रांति किन किन स्थान पर हुई, यानी कि विद्रोह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उन जिलों का नाम, किसने विद्रोह किया और किसने विद्रोह को दबाया, 3 जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न पर आता हूं, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का सही क्रम क्या था, यानी कि पहले विद्रोह कहां पर शुरू हुआ, उसके बाद कहां पर हुआ, उसके बाद कहां पर हुआ। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इनका क्रम हम समझते हैं।
नीमच में विद्रोह, नीमच की छावनी में यह विद्रोह होता है 3 जून को। कब होता है यह? 3 जून को। उसके बाद आते हैं मुरार पर। तो मुरार जो कि ग्वालियर का एक स्थान है, यहाँ पर मुरार छावनी थी, यहाँ पर यह विद्रोह होता है 10 जून को, है ना, 3 जून, 10 जून। उसके बाद आते हैं हम लोग शिवपुरी में। शिवपुरी में विद्रोह का आरंभ होता है 14 जून को। उसके बाद आते हैं हम महू पर। महू की छावनी में यह विद्रोह आरंभ होता है 29 जून को, है ना। किसी किताब में 29 दिया हुआ है, किसी किताब में यह 28 दिया हुआ है। तो इस 28 29 आपको दोनों ही याद रखना है। इसके बाद इंदौर में विद्रोह होता है, और इंदौर में विद्रोह होता है 1 जुलाई को। कब होता है यह? 1 जुलाई। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अमझेरा यानी कि धार, धार में विद्रोह का आरंभ होता है 3 या 4 जुलाई को। 3 और 4, किसी किताब में 3 है, किसी किताब में 4 है। 3 4 जुलाई को धार में विद्रोह का आरंभ होता है। इसे आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, है ना, डेट के साथ में, क्योंकि ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के समय इंदौर के होलकर रियासत के शासक कौन थे? तो होलकर रियासत के शासक, यह प्रश्न रिपीट हुआ। यदि आपने हमारी पुरानी क्लासेस देखी हो तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जवाब दीजिए। अभी मैं इसका सही जवाब आपको बताने जा रहा हूँ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुकोजी राव होलकर। ठीक, कौन? ऑप्शन नंबर बी, तुकोजी राव होलकर इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय महू की छावनी, है ना, जगह आपको याद रखनी है। महू की छावनी में विद्रोह के समय महू में पदस्थ ब्रिटिश कमांडर का नाम क्या था? उस कमांडर का नाम था दोस्तों कमांडर हंगरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय वह विद्रोही जिसने विद्रोहियों को प्रेरित किया, उसका क्या था? क्या कहकर प्रेरित किया कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, यह महाराज का आदेश है। ठीक है, ये कथन किसके द्वारा कहे गए थे, यह पूछा जा रहा है। बात कहाँ की जा रही है दोस्तों? बात यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है क्वेश्चन, कहाँ की जा रही है। तो यह कथन मैं आपको बताता हूँ, यह कथन कहा गया था इंदौर में। अब आप समझ गए होंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, कि यह विद्रोह कहाँ हुआ था? इंदौर में। तो विद्रोह के कार्यक्रम को संभाला था शहादत खान ने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंदौर स्थित रेसिडेंसी क्षेत्र में 1 जुलाई 1857 को विद्रोहियों द्वारा तोप से किए गए हमले में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गया था? तो जो ब्रिटिश अधिकारी घायल हुआ था, जो कि इंदौर का कर्नल था, उसका नाम था कर्नल ड्यूरेंट। कौन था दोस्तों? कर्नल ड्यूरेंट। ठीक है, इंदौर की बात की जा रही है। इंदौर में आपको दो नाम याद रखने, कर्नल ड्यूरेंट और शहादत खान। तो यहाँ पर क्या हुआ था, तोप से हमला किया गया था, उसमें इस कर्नल ड्यूरेंट के एक शायद कान इसका कट गया था और एक जबड़ा उखड़ गया था इनका, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के समय मालवा के इंदौर में विद्रोह करने वाला विद्रोही नहीं था, यानी कि इनमें से किसने मालवा में विद्रोह नहीं किया था, और मालवा में भी कहां पर? इंदौर के विद्रोह में ये शामिल नहीं था। नाम किया जा रहा है शहादत खान, ये तो मेन विद्रोहकारी थे शहादत खान, है ना। भागीरथ सिलावट, जैसे कि आपको पता हो जो इंदौर में रहते हैं वो इस नाम को जानते होंगे, है ना। सिलावट नाम से बहुत सारी चीजें इंदौर में फेमस है। और वंश गोपाल, तो ये तीनों के तीनों ही इंदौर के विद्रोही थे। लेकिन जो यहाँ नाम दिया जा रहा है चिमन राम व्यास, ठीक है दोस्तों, इन्होंने विद्रोह का आरंभ किया था भोपाल से। कहाँ से आरंभ किया था? भोपाल से। इस सवाल का सही जवाब क्या है? चिमन राम व्यास। आपको याद रखना है, विद्रोह का आरंभ इन्होंने भोपाल से किया था। पेशे से ये एक वकील थे। क्या थे? वकील। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो महू में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल ड्यूरेंट, कौन दोस्तों? एक नाम है कर्नल ड्यूरेंट। ड्यूरेंट, एक तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, और थे एक ब्रिगेडियर स्टुअर्ट, है ना। तो ब्रिगेडियर स्टुअर्ट इस सवाल का सही जवाब है। कर्नल ड्यूरेंट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इन दोनों ने मिलकर महू छावनी में हुए विद्रोह को दबा दिया था। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। इंदौर स्थित रेसिडेंसी में लूटे गए शाही खजाने। जब इंदौर में सादत खान ने हमला किया था, हमले में
क्या हुआ इन्होंने कि रेसिडेंसी में स्थित शाही खजाने को लूट लिया, यानी गवर्नमेंट के पैसों को इन्होंने लूट लिया। गवर्नमेंट कौन सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से लूटे हुए खजाने को ये कहाँ लेकर गए थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह इंदौर से खजाना लेकर निकलते हैं लूटने के बाद, और प्लान बनाते हैं कि हम जाएंगे ग्वालियर में। कहाँ जाएंगे दोस्तों? यह ग्वालियर में जाएंगे। और उस समय ग्वालियर में कौन थे? तो सिंधिया थे। सिंधिया से हम मदद मांगेंगे, वो हमारी मदद करेंगे और हम विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और मध्य प्रदेश को आजाद कराएंगे। ये इनका प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि ग्वालियर के जो सिंधियास थे, सिंधिया, ये उस वक्त अंग्रेज भक्त हुआ करते थे, तो इन्होंने विद्रोही का साथ नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नहीं तो इनका विद्रोह सफल हो जाता, चांस थे। तो ऐसे में ही शाही खजाने को ग्वालियर ना ले जाकर, है ना, ग्वालियर इसका गलत जवाब है, ग्वालियर ना ले जाकर ये आगरा की ओर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ चले जाते हैं? आगरा की ओर। यहाँ पर ग्वालियर ही सही होगा इस प्रश्न के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो जाते हैं आगरा। ठीक है, तो आगरा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यदि चारों ऑप्शन की बात करूं तो ग्वालियर इस सवाल का सही जवाब होगा, है ना। ग्वालियर की ओर गए थे, लेकिन वहां एक्चुअली में वो जाते नहीं है, वो जाते आगरा है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। आई होप जानकारी आपको क्लियर रही होगी, है ना, माइंड में क्लियर रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मालवा इंदौर के प्रमुख विद्रोही सादत खां को ब्रिटिश पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो क्या हुआ था कि इनके टीम में एक विश्वासघाती था, जिन्होंने अंग्रेजों को इनके स्थान की जानकारी दे दी थी। तो यह राजस्थान के झालावाड़ के जंगलों में उस वक्त थे, तो वहीं से इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, झालावाड़ के जंगलों से। यह कहां पर है? तो यह आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, यह कथन किस सेनानी ने कहा था? तो यह रिपीट हुआ है, यह कथन सादत खां के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। हुआ क्या था, ये कथन कहने के बाद ये लोग घुसते हैं कहां पर? रेजिडेंसी इंदौर में, और वहां पर 29 यूरोपियों की हत्या कर देते हैं। तो 29 यूरोपिया, है ना, 29 यूरोपियन इसमें मारे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 29 यूरोपियन इसमें मारे जाते हैं। स्पेलिंग गलत हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, स्पेलिंग मेरी वैसे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, कहीं कहीं पर गलत हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? तो मैंने आपको बताया था इंदौर का कर्नल था ड्यूरेन, कर्नल ड्यूरेन। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। मालवा इंदौर के विद्रोही सादत खां को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आईएमपी करके याद रखेंगे। फांसी के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये खजाना लेकर जहां गए थे, यानी कि आगरा, है ना, वहां पर इनको फांसी दी गई थी। तो सादत खान ने तीन चीजें आपको याद रखनी। झालावाड़ के जंगल राजस्थान से इनको पकड़ा गया था, पकड़कर इनको आगरा लेकर गए और आगरा में इनका मुकदमा चला और वहीं पर इनको फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सन 1857 की क्रांति के मालवा क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही राजा बख्तावर सिंह, है ना, मालवा क्षेत्र के एक अन्य विद्रोही अभी पिक्चर में आए हैं, नाम क्या है इनका? बख्तावर सिंह। नाम तो इनका विलन जैसा है। तो यह कहाँ के शासक थे पूछा जा रहा है। तो यह अमझेरा रियासत के शासक थे। कहाँ के दोस्तों? अमझेरा रियासत। और वर्तमान में यदि अमझेरा कहाँ आता है, यदि ये पूछा जाए तो वर्तमान में अमझेरा पड़ता है आपको धार जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमझेरा रियासत का वह वकील जिसने अपनी रियासत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भोपाल से विद्रोह की शुरुआत की थी, भोपाल से विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उनका नाम था चिमन राम व्यास, और पेशे से क्या थे? यह एक वकील थे। ये कहानी मतलब जो अगर वीडियो देख रहे हैं शुरू से, थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हो रही होगी कि इंदौर में किसने विद्रोह शुरू किया, भोपाल में किसने शुरू किया, विद्रोह का क्रम क्या था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर नहीं हो रही किसी को कहानी क्लियर, तो एक वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए। दो बार से आपको ज्यादा बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 100% अटेंशन से। सन 1857 की क्रांति के समय अमझेरा में विद्रोह की प्रमुख भूमिका निभाई गई थी। अच्छा एक बात आपसे और कहनी थी, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ भी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको एमपी का मैप हमेशा साथ में लेकर बैठना है। और एमपी के मैप में जिन जिन स्थानों के बारे में बात की जा रही है, वीडियो को पॉज करें, उन स्थानों को गौर से देखें कि वो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है,
साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में, और उनकी लोकेशन को आप याद रखें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप प्रश्नों को और उनके जवाब को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। सन 1857 की क्रांति के समय अमझेरा में विद्रोह की प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो अमझेरा में चिमनराम व्यास, गुलाब राय और मोहनलाल, इन तीनों के द्वारा ही मुख्य भूमिका निभाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमझेरा के विद्रोही भोपाल से लूटे गए ब्रिटिश शाही खजाने को कहां लेकर गए थे? भोपाल में खजाना लूटा गया है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चिमनराम व्यास। इन्होंने भोपाल से खजाना लूटा और उसको अमझेरा लेकर गए थे। अमझेरा के विद्रोही थे और अमझेरा ही लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अमझेरा के विद्रोहियों के भय के कारण भोपाल का ब्रिटिश कैप्टन किस रियासत की सेना की सहायता से भोपाल पुनः वापस आ सका था? तो आलम यह था कि भोपाल से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रहा होगा अधिकारी, उसको भगा दिया गया था। वह किसकी सहायता से वापस भोपाल आया, यह पूछा जा रहा है। तो वह होलकर की सेना के माध्यम से वापस आया था। तो होलकर ने उस टाइम पे मदद की थी अंग्रेजों की। आप देख रहे होंगे या आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी थ्योरी में, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज लगा रहे हैं, है ना। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाकर पहले पढ़िए, उसके बाद आप यहाँ पर आकर क्वेश्चन लगाइए। या डायरेक्टली क्वेश्चन लगाते हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना होगा, तब आपके मस्तिष्क में कहानी होगी क्लियर। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि होलकर की सेना कहाँ की है? यह होलकर की सेना इंदौर की। यह किसकी तरफ है? यह अंग्रेजों की तरफ है ना, एंग्लो अंग्रेजों की तरफ है। इसके बाद यदि हम बात करें ग्वालियर की, है ना, कहाँ की? ग्वालियर की। यहाँ पर सिंधियास की सेना थी, ये भी अंग्रेजों के ही पक्ष में थी, आप देखेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि भारत को गुलाम बनाने का जो श्रेय है ना, इन राजे रजवाड़ों को ही जाता है। यदि पूछा जाए कि भारत जब गुलाम था तो गुलाम कौन था, तो भारत की जनता, कौन सा वर्ग? मजदूर वर्ग, है ना, मजदूर वर्ग। हमेशा यही वर्ग गुलाम होता है, ना व्यापारी गुलाम होता है किसी का, ना उनसे बड़े नेता या जिनके हाथों में शासन होता है, ये कभी गुलाम नहीं होते। जो प्राइमरी स्टेज पर प्रोडक्शन करते हैं वही वर्ग हमेशा गुलाम होता है, क्योंकि टैक्सेस का जो सारा बोझ है इस मजदूर वर्ग पर, जो प्रोडक्शन करता है उस पर ही हमेशा डाला जाता है। यदि आप उस समय की बात करें जब अंग्रेजों के अधीन था भारत, या आप आज की डेट की बात करें, तो आज की डेट में क्या है कि जो कर लादे गए हैं, है ना, जो कर है, जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये सारा का सारा आम जनता पर और इस मजदूर वर्ग पर ही लादा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बदले में कितनी सेवाएं दी जाती है? यही लोकतंत्र है। सरकार क्या करती है? टैक्सेस तो लेती है, लेकिन उसके बदले में सेवाएं देती है, यह लोकतंत्र है। यदि सेवाएं ना दे तो ये हो जाएगी क्या? हुकूमत हो जाएगी, जैसे कि अंग्रेज लोग किया करते थे, वो सेवाएं नहीं देते थे, और इंडिया की गवर्नमेंट सेवाएं दे रही है। बस लोकतंत्र और गुलामी में सिर्फ इतना ही अंतर है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमझेरा के विद्रोही शासक राणा बख्तावर सिंह को ब्रिटिश पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया था? यह पूछा जा रहा है। तो बख्तावर सिंह को लाल घाटी के जंगलों से गिरफ्तार किया जाता है, लाल घाटी के जंगलों से। ठीक है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में धार भी हो सकता है, क्योंकि यह स्थान धार जिले में ही आता है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अंग्रेजों ने अमझेरा के शासक राजा बख्तावर सिंह को कहां पर फांसी दी थी? है ना, जितने भी लोग को फांसी दी गई इनको अब इंपोर्टेंट करके याद रखना है। बख्तावर सिंह को 10 फरवरी 1858, 10 फैब 1858 इस डेट में फांसी दी गई थी इंदौर के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने होलकर रियासत इंदौर में विद्रोहियों की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था? तो जांच आयोग की अध्यक्षता उस समय की थी कैप्टन मिलन ने। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है दोस्तों, इसको आप इंपोर्टेंट करके याद रखेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था किस स्थान पर विद्रोह हुआ है और इसका नेतृत्व किसने किया है। सॉरी, यहाँ पर नेतृत्व था दौलत सिंह के हाथों में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। दौलत सिंह ने नेमावर से इसकी शुरुआत की थी। नेमावर एक स्थान है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही, वहां से इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान सागर जिले का वह किला जो अंग्रेजों को बचने के लिए रक्षा कवच साबित हुआ था, है ना, सागर के किले ने अंग्रेजों की जान बचाई थी,
विद्रोहियों से बचने के लिए ये इस किले में जाकर छुप जाते हैं, इसीलिए इसको रक्षा कवच कहा गया है। इस किले का नाम भी सागर का किला ही था। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात इसमें नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान सागर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सागर में विद्रोहियों का नेतृत्व शेख रमजान, बखत वली और इनका सेनापति था बौधन दौआ और मर्दन सिंह। इन तीनों के द्वारा, मतलब इन तीनों चारों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान सागर में ब्रिटिश अधिकारी पदस्थ था, यानी कि सागर में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यह पूछा जा रहा है। सागर की कमान थी ब्रिगेडियर सेजे के हाथों में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ब्रिगेडियर सेजे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शाहगढ़ के शासक बखतवली के सेनापति बोधन दौआ ने अंग्रेजों को पराजित कर कौन से क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था? है ना, अंग्रेज पराजित हुए थे, बोधन दौआ जीत गया था। किस क्षेत्र पर अधिकार हुआ था यह पूछा जा रहा है। आई होप कि आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इस सवाल का सही जवाब है गड़ा कोटा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान गड़ा कोटा पर पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो गड़ा कोटा का शासन उस वक्त मेजर लॉसन के हाथों में था। मेजर लॉसन, है ना, नॉट गॉशन, इट्स लॉसन, एल, है ना, ये आपको याद रखना है। गड़ा कोटा पे लॉसन था। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। शाहगढ़ का सेनापति बोधन दौआ को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पराजित किया था? बोधन दौआ के द्वारा किए गए विद्रोह को किसके द्वारा दबा दिया गया था यह पूछा जा रहा है। तो यह विद्रोह जनरल ह्यूरोज के द्वारा दबाया गया था, है ना, किसके द्वारा? जनरल ह्यूरोज के द्वारा। अब जनरल ह्यूरोज किसी को किसी रानी का नाम याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के बाद मध्य भारत से विद्रोह दबाने के लिए किसे सेंट्रल इंडिया के गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया गया था? यानी कि किसके नेतृत्व में यह विद्रोह दबाया गया था, इस तरीके से भी यह सवाल पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है सर रॉबर्ट हैमिल्टन। क्या दोस्तों? रॉबर्ट हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो, है ना। सेंट्रल इंडिया के गवर्नर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, रॉबर्ट हैमिल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 1857 के विद्रोह के समय प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था? यदि दमोह जिले से कोई देख रहा हो तो इस सवाल का जवाब दे, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताए। मैं इस सवाल का सही जवाब आपको बताता हूँ। उनका नाम था कि नेतृत्व किशोर सिंह के हाथों में था, है ना। कौन? किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध गोंडवाना महाकौशल, महाकौशल बोले तो यह जबलपुर और इसके आसपास का एरिया के गोंड वंश शंकर शाह द्वारा लिखित अर्जी का अनुवाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने करवाया था? तो शंकर शाह, इस नाम को आप याद रखिएगा। इसके बारे में आपको कहानी सुनाता हूँ। शंकर शाह ने इनके जो भी देवी देवता थे उनको एक लिखित रूप में, यानी जैसा हम एप्लीकेशन देते हैं ना आजकल सरकारी कार्यालय में जाके, इन्होंने अपने देवता को गोंडी भाषा में लिखकर एक अर्जी दी। ठीक है। और अर्जी में क्या लिखा था कि मतलब ये अंग्रेजों के चंगुल से हमारे क्षेत्र को आजाद कराओ, कुछ इस प्रकार की बातें, और उनके अत्याचारों के बारे में लिखा हुआ था। क्या होता है कि अंग्रेज लोग छापा मारते हैं इनके घर पे, और इस अर्जी को जो कि कागज के रूप में था और गोंडी भाषा में लिखा हुआ था वो पकड़ लेते हैं। अब अंग्रेजों को गोंडी तो आती नहीं, तो उन्होंने इसका अनुवाद करवाया था। तो अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था वही पूछा जा रहा है। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों आर्शिकन। इन्होंने अनुवाद करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। और अनुवाद करवाने के बाद इनको यह बात पता चली कि किस प्रकार की अर्जी लगाई गई है। उन्होंने इसे देशद्रोह माना। उस समय उनका इन्हें क्या माना? देशद्रोह माना। और शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह दोनों को ही मरवा दिया, तोप से उड़ा दिया, है ना। तो ये इनकी कहानी थी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आई होप कि आप लंबे समय तक इस प्रश्न को याद रख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 की क्रांति के दौरान मैहर राज्य के अधीन विजय राघवगढ़ के प्रमुख विद्रोही नेता कौन थे? विजय राघवगढ़ किस एरिया में आता है? तो यह बुंदेलखंड में चला गया। ठीक है। इस प्रकार से मैप के माध्यम से आप याद रखेंगे, यह मैहर, सतना, बुंदेलखंड, विजय राघवगढ़, चीजें आपस में रिलेटेड है ना। तो चलिए इस सवाल का सही जवाब देखते हैं। इस नेता का नाम था सरजू प्रसाद।
कौन? सरजू प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बुंदेलखंड के विद्रोही नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खतरनाक त्रिकोण निर्मित किया था, है ना, तिकड़ी किन्ने बनाई थी, ये पूछा जा रहा है, जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की हालत खराब कर दी, अंग्रेज इनसे भयंकर परेशान थे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शाहगढ़ का शासक बखतवली और वानपुर के राजा मर्दन सिंह, ये तीनों ने मिलकर एक तिकड़ी निर्माण किया था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और इन तीनों की तिकड़ी को तोड़ने के लिए ही जनरल हुरोज को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? जनरल हुरोज को। ठीक है दोस्तों, आई होप की जानकारी आपको क्लियर रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी इस वीडियो में कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरा करने के बाद मैं एमपीपीएससी मेंस का कोर्स आपके लिए लेकर आऊंगा। यदि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें। कुछ गलत बताया हो मैंने आपको, या आपको लग रहा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो, या कुछ पढ़ाने में कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही है ना, जो पहली बार देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही आप ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको अगर चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ डायरेक्टली आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं। कुछ आपको अगर लग रहा हो कि मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर आकर जुड़िए, वहां पर बातें करते हैं। तो इस वीडियो को देखें।